इस समय अभी हम पहुंचे हैं भिंड कलेक्ट्रेट शाखा में। लगातार भिंड जिले में कई अपराधों के लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उनके साथ कई अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार किसी भी समुदाय का हो, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, लेकिन भिंड में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर अपराध सबसे ज़्यादा नेता करते हैं, उसके बाद दूसरा अपराध करवाते हैं पुलिस। अधिकांश नेताओं के द्वारा अपराध किया जाता है, छोटा नेता हो या बड़ा हो। हम इस समय भिंड के कलेक्ट्रेट शाखा में पहुँचे हैं, जहाँ एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन एक खास समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग यहाँ सब क्यों बैठे हैं, क्या बात है, समस्या क्या आप लोगों की? हमारी समस्या SC ST OBC पर एवं अल्पसंख्यकों पर बढ़ता हुआ सामाजिक शोषण के विरुद्ध हम यहाँ बैठे हुए हैं। बराबर हम देख रहे हैं विगत कई महीनों से आए दिन शोषण होता जा रहा है। जब हमारे लोग, हम समाज की आवाज़ हैं, और अब हम जब प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या नज़रअंदाज कर रही है, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि 8 महीना पूर्व उमेश मृदा ग्राम कल्याणपुरा थाना देहात लगता है, जहां इस व्यक्ति के साथ, इसकी मां के साथ, बहन के साथ मारपीट हुई। उसमें इसकी मां की अंगुली फ्रैक्चर हुई, बहन का सर फटा और इसके भी चोटें आईं। 8 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बराबर इसको बुलाया थाने में, इसके पास तमाम रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग को सुना है। जब मेरी नज़र में ये घटना आई तो मैं SP साहब से स्वयं मिला, तो SP साहब ने उस घटना को नज़रअंदाज किया और कहा कि इसी व्यक्ति के द्वारा उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। मैंने कहा सर, कौन थे खास लोग? ठाकुर समुदाय के लोग थे। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, ये मृदा जाति से है और ऐसा 2 घर हैं उस गाँव में इस व्यक्ति के, ऐसा नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है, आप गलत कह रहे हो सर। तो उन्होंने मेरी बात को नेगलेक्ट कर दिया और उसने एक नहीं कम से कम 8 इसने आवेदन दिए हैं SP महोदय को। इसने IG DIG जितने भी अधिकारी पुलिस के सीनियर हैं इस मध्य प्रदेश में, सबको इसने रजिस्टर किए हैं, फैक्स किए हैं, लेकिन आज दिनांक तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग बहुत चिंतित हैं। हम समाज की आवाज़ हैं, हमारा फर्ज बनता है समाज की आवाज़ उठाने को लेकर। जब प्रशासन नहीं सुनता है तो हमारा आंदोलन करने का भी फर्ज बनता है। मारपीट क्यों की गई थी, वजह क्या है इसकी? वजह चुनावी रंजिश से इसकी। क्या रंजिश थी, क्या चुनाव में किसको जिताना चाह रहे थे आप लोग? वो तो ये गरीब लोग हैं, ये तो किसी अपने वोट चुपचाप दे दें, किसी के ओपन नहीं कर सकते। क्यों? गरीब व्यक्ति गांव में कैसे रहता है आप भी जानते हैं इस बात को। वो जिसको जिताना चाहते वो खुला लेना चाह रहे थे, लेकिन गरीब आदमी खुला किसी को वोट नहीं दे पाता गांव में। अच्छा, तो इसको लेकर मारपीट की गई है? हाँ, इसी को लेके इसके साथ मारपीट हुई। किसके साथ, कौन है वो? आपके साथ हुई थी क्या? आपके साथ मारपीट हुई? जी जी। क्या मामला क्या था? हमारे गांव से ठाकुर लोग आए हैं, राज भदौरिया, उदय प्रताप तोमर, पुष्पेंद्र तोमर, अभिषेक तोमर, मोहित तोमर, इंद्रपाल भदौरिया, सब लोग आ गए गाँव में, घर में आ गए, गाली दी, जाति अपमान किया। और हमने मना की, हमने गाली क्यों दे रहा जाती है, तो इसी बात में उन लोगों ने कहीं वोट डालना, हमने कि हम निरपक्ष रूप से किसी को भी वोट दे सकते हैं, हमारा कोई पक्ष नहीं है। क्या गाली बताओ? जाति सूचक डाले, हाँ जो ऐसे अपमान किया, जाति अपमान किया। एक बात बताओ, जैसे मान लो जाति सूचक, आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भी राजनीतिक तौर पे किसी को फंसाने के लिए जाति सूचक लगाते हो? नहीं जी, नहीं जी सर, नहीं। राजनीति में तमाम चीज़ आती हैं। यहाँ जो नेता लोग होते हैं भिंड को बदनाम नेता कर रहे हैं। किसी भी समुदाय का हो, नेता की कोई जात नहीं होती है। आप लोग वोट बैंक के लिए कहते हैं हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण है, या हम जिस समाज समुदाय से। नेता वोट मांगते हुए कभी कहता है कि हमें इस समाज का वोट चाहिए, उस समाज का चाहिए? सब समाज के लेके नेता बनता है ना, लेकिन ऐसे ही ये सब होता है। वो दबंग लोग थे, वो अपनी दादागिरी से मतलब अपने पक्ष में वोट डरवाना चाहते थे, तो हमने मना कर दिया, निरपक्ष रूप से किसी को भी वोट देंगे, मतलब हमारा कोई पक्ष नहीं है। तो इस बात में हमने मतलब वो कही है, तो हमें मतलब हमको देगा वोट, तो हमने ये बात की, हमने की गाली नहीं उन्हें, तो हमने गाली क्यों दे रहा है, इसी बात में हम लोगों की घर वालों की सबसे की मारपीट भी घर में। कितने लोग थे वो लोग 5 लोग थे जी। गाँव में और कौन कौन रहता है? और पूरा गाँव उन्हीं का है, पूरा ठाकुर भदौरिया तोमर गाँव है, और कोई नहीं है उसमें। हमारे 2 घर हैं बस। आपके 2 घर हैं? अच्छा, आपने अकेली लड़ी थी? जी जी सर, जी सर। तो आपने फिर क्या किया? FIR के लिए क्या हुआ? FIR के लिए देहात थाना TI साहब ने मुझे बुलाया कि आ जाओ FIR कर लें, तो उन्होंने हमारी की, हम बैठे थाने बुलाए रहे कम से कम 12-12 घंटे, किसी दिन 24 घंटे, किसी दिन 8 घंटे, ऐसे ही 6 महीने बराबर बैठाए रखे। उसके बाद रिकॉर्डिंग है उनकी हमारे पास सबकी। एडिशनल SP साहब ने भी मिले, तो एडिशनल साहब से हमने, साहब हमारी सुनवाई करवाओ, हमारे साथ मारपीट हुई है, तो हम पढ़े लिख रहे हैं और जो मुझे मार रहे हैं, मैं कैसे शिक्षित होंगे इस देश में। तो उनने बोला कि वो लोग तुम झूठा मुकदमा करवा देंगे, फिर क्या करोगे तुम? हमने कहा सर आप इतने बड़े एक हो के जिला के अध्यापक, वो जिलाधीश जिला के मुखिया होकर के आप ऐसी बात करोगे, तो फिर हम लोगों गरीबों को क्या होगा? जब आप ही न्याय नहीं दिलवा पाओगे तो क्या होगा? तो इसी बात में उनने हमारी नज़रअंदाज बात करी और निकालो उसको बाहर, निकालो, मार निकालो। FIR नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। अच्छा, तो और में ये इसमें कागजी आपने केस किसके रखी है? जी माँ की मेडिकल रिपोर्ट है। आपके चोट आई थी कहीं? जी। कहाँ चोट आई थी? मूड फटा रहा, मूड। किससे बार किया था? मैंने सरिया लाया था, सरिया। हाँ सर। मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है? मेडिकल रिपोर्ट में माँ का फ्रैक्चर आया है और माँ के साथ मारपीट की थी? माँ के साथ मारपीट की।
हाँ मेरे साथ भी मारपीट की। हाँ मूलपुर भाई मेरी बहन के साथ भी मारपीट की थी। और काफ़ी टीआई की और डीएसपी साहब एजे के डीएसपी साहब ने हमारी मेडिकल रिपोर्ट खुद देहात थाने टीआई को सौंपी थी एफआईआर करने के लिए, फिर भी उनने निरंतर किया। फिर भी निरंतर किया। क्या नाम था माँ का? महादेवी मिर्जा। हाँ अच्छा, कौन से गांव की घटना बता रहे हैं? ग्राम कल्याणपुरा पोस्ट कचौरा थाना देहात। ये महादेवी की रिपोर्ट है पुलिस, जबकि डॉक्टर इस रिपोर्ट में लगातार इसमें उंगली फ्रैक्चर बताई जा रही है। किसी मान लो अपराधी कोई भी हो, लेकिन इसमें उंगली फ्रैक्चर की गई है, हुई है, मारपीट हुई है, तो डॉक्टर ने भी पुष्टि की है, तो फिर इस पे एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्या दबंग लोगों की राजनीति की वजह से यहाँ देश भिंड को बदनाम करने में लगे हुए हैं? ऐसे दबंग लोगों के लिए मैं भिंड की पुलिस भी धिक्कार है, क्योंकि लगातार ये अपराध कोई किसी जात सूचक से नहीं करते हैं, बल्कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। लगातार कल्याणपुरा में तमाम समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज हो या फिर कोई समाज हो, वोट डालने का अधिकार सबको होता है। अच्छा, और क्या हुआ था आपके साथ? और उसके बाद फिर मतलब 8 महीने में बार मारपीट है, फिर भी हाँ ये क्या इसमें ये क्या ये है, मैंने फिक्स की थी आईजी साहब के लिए, डीआईजी साहब इतनी पे फैक्स किया था, मतलब इतना फैक्स करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई? गृह मंत्री मतलब सब जगह जरी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। ये देखिए, इतनी पर्चियां तो शायद आपने कहीं देखी हो, क्योंकि लगातार शिकायत करते करते थक जाते हैं और बेचारे नर्वस होके बैठ जाते हैं। ये समस्या भिंड जिले की है। अपराधियों ने किस तरह इनके साथ मारपीट घटना की, उसके बाद ये जो शिकायत करने वाले बेचारे भटकते रहे और इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहा। मजबूर होकर आज ये यहाँ भिंड कलेक्टर शाखा में धरना पे बैठे हैं। अब ये जाए कहाँ जाए? जात के कोई छोटे मानते हैं लोग इनको, गरीबी की कोई जात नहीं होती। दूसरी बात सवाल ये है कि अब ये आर्थिक स्थिति से कमजोर है, लड़ नहीं सकते, दबे भी रह नहीं सकते, इनकी समस्या कौन सुने? इसीलिए मजबूर होकर आज ये अपनी समस्या लेकर यहाँ आए हैं। अब यहाँ भी राजा साहब हो, नेता हो, कोई भी सुनने वाला नहीं है। गरीबियों की यहाँ पर भिंड में किसी की नहीं सुनवाई आती, पैसे वालों की यहाँ सुनवाई होती है। ये कहना चाहेंगे, इतने आवेदन दे दे के ये व्यक्ति थक चुका है, और ये जब कहीं भी किसी भी तरह प्रशासन नहीं सुनता है तो बहुत बड़ी बेबसी और मजबूरी होती है धरना प्रदर्शन में बैठना। हमने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, हमने एसपी महोदय को अवगत कराया कि आप लोग नहीं सुन रहे हो तो हमारी बेबसी और मजबूरी होगी धरना आंदोलन करने की, और उन्हें इस बात से कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो लोग जानते हैं करते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जानते हैं करते रहेंगे। क्या आपका परिचय भाई साहब? मैं प्रदीप गोयल, भीम आर्मी जिला सह संयोजक। ये भीम आर्मी जिला सहयोग, किस लिए आए हो आप यहाँ? ये हम लोगों की समस्या है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। सभी लोग यहाँ पे ज़्यादातर पीड़ित भी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन आज आप आए, हम उम्मीद ये करेंगे भीम आर्मी ये यहाँ बाबा साहब और कोई सम्मान करता है, लेकिन इसलिए आप लोग हक की आवाज़ सबके लिए उठाइए, तो उम्मीद करेंगे आप लोग, हमें खुशी है आप लोग इनकी आवाज़ उठाने आए हैं, और इसीलिए भिंड को बर्बाद करने के लिए आप बचा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर मानने वाले नहीं होते तो हम भी अपराध कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी अपने संविधान के दायरे में, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा वो आगे सीनियर लोग बताएंगे। क्या कहेंगे आप, बताइए। मैं डॉक्टर BS गोयल, जिला महासचिव भीम आर्मी। अच्छा। हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको कुचला जा रहा है प्रशासन और शासन के दबाव से। तो मैं यही कहूँगा, बहुजन समाज अब जागो, अपनी हक और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ बता। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग बीच के लोग जाते हैं वहाँ थाने में तो बैठा लेते हैं। कौन बैठा लेता है आपके बीच के लोग? कौन हटना साहब हैं, हाँ। बैठा लेते हैं। आज की अभी की घटना है, आज 1:30 बजे की घटना है। तो लड़ाई झगड़ा हुआ था एक साक समाज से। मैं किससे हुआ था? किससे? ठाकुर लोग थे, उन्होंने बच्चों को पीटा। मैं राजकुमार साक विभाग जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज से, मैं साक समाज की तरफ से नेतृत्व करता हूँ। और मैं वहाँ तक मतलब समाज के लोग गए तो उन्होंने क्या किया, TI साहब ने उनको भी बैठा लिया कि नहीं वो पार्टी आ रही है, मतलब जाना, क्योंकि चक्कर में रहते जो अभी TI वो सही नहीं। उन्होंने बैठा रखे लोगों को, बैठा ये कहा था कि नहीं पार्टी आ जाएगी तो समझौता करा। आप लोग नहीं अभी देते तो उन्होंने डाल दिया थाने में। अभी की घटना है, 2 हुए हैं और तो पास फोन आया था, हमें भी बैठा लिया है। ठाकुर अपने साथ हुई अत्याचार की लिए शिकायत भी करता है तो भी उसकी थाने में पुलिस वाले भी यहाँ उसको बैठा लेते हैं।
समस्या भिंड जिले की एक नहीं है, तमाम समस्याएं। ये लोगों को आज जरूरत क्या पड़ती थी, अगर इनकी समस्या वहीं समाधान होती तो आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी। 3 दिन तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब यहाँ एक बड़ा मुद्दा और आता है, यहाँ फर्जी यानी मृत्यु हुई आदमी की यहाँ FIR दर्ज की जाती है। ये भिंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ नेताओं की जलजला रहता है, यहाँ हर आदमी राजनीति के हावी होता है। यहाँ हम बताएंगे इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस ने एक मृत आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। क्या हुआ था ये बताएं, आप बताएं। जी, मेरा नाम देशराज धारिया, भीम आर्मी चंबल संभाग अध्यक्ष। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा फ़ोन आया था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताया था कि ऐसे ऐसे गोहद क्षेत्र में हन्नामपुरा गांव में घटना है, पूरा गांव यादव समाज ने घेर लिया है। वहां खेत को लेकर, फसल काटने को लेकर वहां विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने वहाँ पे हर्ष फायर किए और एक नहीं 4 फायर किए वहाँ पे। तब भी थाना प्रभारी ने जाके कोई एक्शन नहीं लिया। तब आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कमल नागर जी गए वहाँ पे, वहाँ जाके DSP साहब से बात की, SDOP से बात की, तब जाके वहाँ पुलिस फोर्स पहुँचा। तब वो लोग बाहर निकले और तब तक वो लोग उनकी पीड़ितों परिवार की मारपीट कर चुके थे। उसके बाद फिर राजनीतिक दबाव में आकर हमारे एक भाई भोगीराम जाटव हैं, उनकी 2019 में मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु होने के बाद शायद मैं आज भिंड जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में आज पहली बार देख रहा हूँ भाजपा सरकार शासनकाल में कि मृत लोग आके एक आरक्षक की मारपीट करते हैं। और उसके बाद हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं अत्याचार होता है हम लोग जाते हैं, वहाँ भी गए, मगर हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा झूठी कायमी की जा रही है, धमकाया जा रहा है। कहीं न कहीं शोषण जो पुलिस प्रशासन के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, हम लोग उसे रोकने का कार्य कर रहे हैं, मगर वो बराबर हम लोगों को दबाने का। क्या शोषण कर रहा है, क्या शोषण हुआ? शोषण ये है कि वहाँ लोगों की मारपीट हुई, हाथ पैर टूटे परिवार के, फिर भी उनके ऊपर कायमी हुई। आप फर्जी FIR की बात कर रहे थे? जी, फर्जी FIR की गई है। जो भोगीराम जाटव है वो 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने फिर आके एक आरक्षक को कैसे मारा, स्पष्ट। आरक्षक की मारपीट की गई थी? आरक्षक की मारपीट की किसने की थी? आरक्षक भोगीराम जाटव, जो 19 में खत्म हो चुके हैं। नहीं, भोगीराम जाटव। अब आरक्षक तो कोई पुलिस वाला होगा ना? आरक्षक का क्या? ये नहीं, आरक्षक की पुलिस ने FIR आप बता रहे कर दी। पिटाई तो हुई आरक्षक की? जी। किसी ने भी की हो? पिटाई हुई थी? नहीं, पिटाई नहीं हुई थी। ये इन्होंने झूठा राजनीतिक दबाव में आकर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर कायमी की और मारपीट 323 में FIR की है। नहीं, शासकीय कार्य में बाधा पुलिस हमारे खिलाफ कैसे लगा देगी? कुछ तो हुआ, शुरुआत की होगी। क्या विवाद, क्या मुद्दे पे आइए, मुख्य वजह क्या थी जो पुलिस को शासकीय कार्य में बाधा लगानी पड़ी? मेन मुद्दा ये था कि जाटव समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है, मगर राजीनामा करने के लिए क्रॉस कायमी की जा रही है। तो 353 तो सब लगाती है पुलिस जब कोई सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए। नहीं, अब जैसे आप कह रहे हैं आरक्षक की मारपीट की गई। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे, तब भी हम लोगों से बोला गया था आप अगर उदम करोगे, या वहाँ मैं बैठे थे तो वहाँ से कल उन्होंने मेरा टेंट हटवाया, यहाँ की परमिशन है, अगर ज़्यादा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 353 की कायमी कर दूंगा। आरोपी बनाए गए थे 353 में? इसमें 4-5 आरोपी है। एक मिनट, तो बाकी सब फरार है? बाकी सब फरार है। उनको भी आरोपी बनाया गया था? आरोपी बनाया गया। अच्छा, तो उन्होंने फरियादी आरक्षक बना होगा? आरक्षक बनाए फरियादी। तो कोई यादव समाज से नहीं, यादव समाज से फरियादी बना, तो उसने फरियादी, उसके साथ मारपीट हुई है क्या? नहीं हुई है, तो सरासर झूठ है। घटना कहाँ की थी? हन्नामपुरा की। हन्नामपुरा की? जी। अच्छा, वहाँ मारपीट नहीं हुई? नहीं, मारपीट। अच्छा, ये बात हो रहा था आरक्षक का? डायल 100 के आरक्षक ना देना क्या था, वो सीधा थाने था पीड़ित परिवार को, मगर वो तो राजनीतिक दबाव में आकर FIR कराई गई है झूठी। किसने कराई है FIR? राजनेता कौन है? OPS भदौरिया, मंत्री है। उसके दबाव में इन भैया की FIR रोकी करवा दी। आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष जो कमल नगर जी हैं, उन पर उसी केस में झूठी FIR करा दी। वो उनको वहाँ देखने गए थे पीड़ित परिवार को। अच्छा, क्या है, देखो ऐसा भिंड में जो कोई भी सक्रिय हो जाता है किसी पर उसका हो, वो नेता तो उसको उठने नहीं देते हैं। स्वाभाविक है, अगर आप पढ़े लिख गए, बन गए कुछ, तो यही तो यहाँ के भिंड की मानसिकता खराब है नेता। अभी प्रेजेंट में 8 दिन पहले की एक घटना है, अपने मनका बाग के पास है कोई गाँव है, वहाँ सचिन जाटव है और दबंग लोगों के द्वारा हर्ष फायर किए गए थे, उसकी मारपीट की गई। थाना देहात थाने की घटना है, उस पर घेराव की भी डाला था। उन्होंने कहा आपकी कल FIR कर देंगे, मगर आज दिन तक FIR नहीं की गई। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है, जो झूठी कायमी की गई है हमारे जिलाध्यक्ष पर, उसको खारिज की जाए, खात्मा लगाया जाए उस FIR में, क्योंकि जो व्यक्ति ने मारपीट की है वो व्यक्ति 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है, तो उसने मारपीट कहाँ से की? फिर जिलाध्यक्ष बाद में पहुंचा तो जिलाध्यक्ष ने कहाँ से की? वो एक समाज में कार्य कर रहे हैं, समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, इस कारण उनको दबाया जा रहा है। अच्छा, इस कारण दबाया जा रहा है। जी। तो आपका आगे का क्या मतलब
क्या करेंगे आप? अगर हमारी इसमें खात्मा नहीं लगाया जाता, उमेश मिर्दावाली में एफआईआर नहीं की जाती, वो बेचारा मरने के लिए तैयार है, कल हो सकता है वो सुसाइड भी करे। वो इतना 8 महीने से परेशान है। आप देख रहे हो, उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा, ऐसा शासकीय अधिकारी नहीं छोड़ा जिस पे उसने फैक्स नहीं किए हो। वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसने भीम आर्मी भारत एकता मिशन से 1 महीने पहले मदद मांगी थी, लिखित में लेटर जारी हुआ था और एसपी महोदय, डीएसपी महोदय, एडिशनल एसपी सबको पता है कि उसने भीम आर्मी भारत एकता मिशन से मदद मांगी थी। हम लोगों ने जाके बोला, फिर उसके बाद भी आज तक एफआईआर नहीं की गई। तो आप लोग यहीं बैठे रहेंगे तब तक? हम लोग कल हमारा माननीय सुनील बैरसिया जी आ रहे हैं, भीम आर्मी प्रदेश संयोजक आ रहे हैं। कल हमारा बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहेगा। अगर उसके बाद भी बात नहीं मानते तो बड़े भाई चंद्रशेखर जी आएंगे। चंद्रशेखर जी आ सकते हैं? आएंगे। डेट फाइनल होने को है। आज शाम तक चंद्रशेखर भाई की डेट क्लियर हो जाएगी। भिंड आने की तैयारी चल रही है? भिंड आने की तैयारी चल रही है। चुनाव लड़ेगी क्या बीमारी? नहीं, भीम आर्मी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे सीनियर प्रदेश अध्यक्ष आदेश होगा वो अपन अभी बताएंगे। अभी तैसी जिलाध्यक्ष हैं आप? कौन जिलाध्यक्ष आप हैं? जिलाध्यक्ष आप? क्या चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? अभी कोई मतलब क्लियर नहीं है, और जैसा भी ऊपर से जो आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। आगे तैयारी वैसे हो सकता है चुनाव मैदान में कौन जाए? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। अगर चुनाव लड़ती है तो किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी? कोई सामाजिक मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, और देश में जो दिख रहा है क्लियर, जो देश हित में जो मुद्दे हैं कुल मिला के सारे मुद्दे को। वोट किन किन समुदाय से मांगने वाले हैं? टोटल लोकतंत्र में सभी से मांगने का अधिकार है। सभी से मांगने अधिकार, लेकिन लगातार आपकी जो भीम आर्मी आवाज उठा रही है, अन्य समाजों की आवाज उठा रही है कि एक समाज को लेकर चलेगी? सबकी जो भी हमारे से मांगने आता है हम सबकी बात उठा रहे हैं। यहाँ देख लो, तमाम जाति को लोग बैठे हुए हैं और हम सबकी जो हमारे पास आता है हम आवाज उठा रहे हैं। भिंड को बदलने के लिए क्या आपकी भीम आर्मी करेगी? भिंड को बदलने के लिए अगर सरकारें नहीं बदलते या यहाँ के संबंधित प्रशासन नहीं बदली जाती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रशासन नहीं सुधरता। वैसे तो हमने इनको इन समस्या को लेकर आपको बहुत पहले से अवगत करा दिया है, और हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे शोषण के खिलाफ, किसी भी हद तक जाएंगे शोषण के खिलाफ। उम्मीद हाँ बता, क्या कह रहा था? भाई ये है कि जो हमारी माँ की मेडिकल रिपोर्ट हुई थी तो इसमें एक रिपोर्ट में पिक्चर में दिखाया है 12 घंटा पुराना। अच्छा। हाँ, और उनके नेता हैं उनके कोई हॉस्पिटल में, जो उनका नाम क्या है, एक रिपोर्ट में 12 घंटे पहले हाँ, और एक में 3 हफ्ते पुरानी दिखाई है। 3 हफ्ते पुरानी रिपोर्ट दिखाई है। और हमारी माँ का मतलब तत्काल ही टूटा था, मतलब ताजी टूटा हुआ है। इसमें डबल रिपोर्ट बनाई है। 2 रिपोर्ट कैसे हो जाएगी अलग अलग तारीख? एक बोर्ड ने बनाई है, एक डॉक्टर ने बनाई है। अच्छा, एक बोर्ड ने? हाँ, तो उसमें मतलब इन्होंने बोर्ड तो बैठ जाता है वो तो। अच्छा, बोर्ड ने कब? ये बोर्ड ने बनाई है, अभी बनाई है बोर्ड ने, करीबन 6 महीने में बनाई है। देखो आप, ये 12 महीने में बनाई है और 6 महीने की घटना है। बोर्ड ने 4-5 महीने बाद बनाई है। कोई शिकायत करता है तो बोर्ड पर बैठता है, उसकी शिकायत पे फिर वो बोर्ड अपने लड़ाई देता है। हाँ जी, बैठता है ना, अपने लड़ाई देता है। जी जी। हो सकता है उसके आधार पर ही बनाई है। नहीं तो पहले जो डॉक्टर हो रहा है, गलत भी तो हो रहा है। जैसे वो 3 वीक कार्रवाई होगी ना जो गलत बनाया है। हाँ, तो वो डॉक्टर पे कार्रवाई एक में 3 वीक कर दिया है, एक में 3 दिन पुराना 3 वीक कर दिया है, एक में 12 घंटे पुरानी लिख दी है। ये सवाल है लगातार। यहाँ डॉक्टर रिपोर्ट कुछ देते हैं, लेकिन वही बोर्ड का जब बैठता है तो बोर्ड उस पर अपने अलग रिपोर्ट देता है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग पर भी भिंड में लगातार यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग, हर संस्थाएं यहाँ पर लगातार फेल होती नजर आ रही हैं। हाँ, क्या कहेंगे? क्या हुआ था? मैं मैगांव और डगर से बरासो थाना पड़ता है, वहाँ से मैं 2 साल से परेशान हूँ। हर साल भी मेरी सरसों काट लिया गया और इस साल भी मेरी सरसों काट ली। किसने काट ली सरसों? ये दबंग लोग हैं जो मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। कलेक्टर साहब को मैंने ये निवेदन किया, एसपी साहब को किया। कौन है दबंग लोग? दबंग लोग को बघेले जाते हैं सर। हाँ, वो भी दबंग है? वो भी दबंग क्या पैसे वाले हैं? क्या है? पैसे वाले सरपंच हैं, चलावा है उनका, पूरा गाँव उनका है। हम दबे कुछ ले सरपंच है? सरपंच है। कौन से गांव के? आप कौन से गांव के? ग्राम डगर है, शमशान घाट बना रखा है, खेल मैदान बना रखा है, तालाब। आपकी निजी जमीन है ये? मेरी निजी जमीन है। रकबा कहाँ इसका है? कुछ? हाँ, कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। वाह, ये देखिए, ये लगातार एक मामला आया यहाँ। इनका आरोप है कि इनकी निजी जमीन पर मुफ्तीधाम बना दिया है। इनके पास बाकायदा कुछ प्रमाण भी दिखा रहे हैं, जो कि लगातार यहाँ गरीबों के लिए लगातार अपने हर लोग परेशान है। ये सब लोग आज धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। सवाल ये है, भिंड जिले में यहाँ गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी हो, नेता हो, ये अपनी समस्याओं को लेकर भिंड में पहुँचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इनकी सुनवाई कब होगी? यही बदलता भिंड आज बिगड़ता जा रहा है। लोग तमाम दावे कर रहे हैं कि भिंड बदल रहा है, लेकिन भिंड बदलना नहीं रहा है, बल्कि भिंड अपने अत्याचार से परेशान है। भिंड भ्रष्टाचार से परेशान है। भिंड रिश्वतखोरों से परेशान है। भिंड में गुंडागर्दी से परेशान है। ये बदलता भिंड नहीं, बर्बाद होता हुआ भिंड दिखाई दे रहा है।